गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं सिमरन केबी स्टडी से आप सभी के लिए लेकर आई आज मैथमेटिक्स। और जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एज। तो चलिए हम देख लेते हैं एज का अपना पहला क्वेश्चन। एज का एक क्लास मैंने और लिया है, अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखा हो पहला क्लास का तो वो मेरे आई बटन पे सजेशन में आ रहा होगा, आप लोग देख लें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि राम और मोहन की आयु में 4:5 का अनुपात है। राम और अनिल की आयु में 5:6 का अनुपात है। अभी तक हमने देखा था जितने भी क्वेश्चंस, उसमें क्या थे, दो लोगों के बीच में बातें हो रही थी। इसमें क्या है, तीन लोगों के बीच बात हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले राम और मोहन के आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। और राम और अनिल की आयु, राम मोहन के साथ भी और राम अनिल के साथ भी है। तो हम क्या करेंगे, राम को बीच में रखेंगे और अनिल को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6 दिया हुआ है। तो राम का दिया हुआ है मेरा 5 और ए मतलब अनिल का दिया हुआ है मेरा 6। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो 6:5। ठीक है, तो अब हम इसे जिग जैग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6 चौके 24 अनुपात 5 चौके 20 और 5 पचे के 25। ये क्या हो गया, मेरा अनुपात निकल गया तीनों के एज का। और बोला क्या है कि यदि तीनों की आयु का योग 69 वर्ष है, तीनों की आयु का योग कितना है 69, तो मेरा टोटल कितना दिया हुआ मेरा 69 ईयर। तो अनुपात का टोटल करके हम क्या करेंगे, 69 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा अनुपात का टोटल कितना हो जाएगा, 24 + 20 + 25 69। तो 69 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरा 1। अब 1 से हम तीनों को इंटू करेंगे तो तीनों का एज आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, सिर्फ मोहन का एज। तो मोहन क्या है, रेशियो मोहन का 25। तो मोहन का एज कितना हो जाएगा, 25 से हम इंटू करेंगे 1 तो क्या आएगा 25। तो 25 ईयर क्या हो जाएगा मोहन का एज। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 साल पहले पिता और पुत्र मतलब फादर और सन 10 ईयर अगो पिता की जो उम्र थी वो पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 3 गुनी मतलब कि पिता क्या हो जाएगा 3 और पुत्र हो जाएगा 1। रेशियो क्या होगा 3:1। और अब से 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी दुगनी। कितने दुगनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 1 रहेगी और पिता की आयु हो जाएगी 2। कितना 10 साल के बाद, 10 ईयर आफ्टर। ठीक है, अब मेरा डिफरेंस क्या हो गया, 10 साल पहले और 10 साल बाद। जब भी पहले और बाद दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा मेरा डिफरेंस 20 ईयर। ठीक है, अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं 0, इन दोनों का डिफरेंस है 1। डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, हमें सेम लाना पड़ेगा। सेम लाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 और इन दोनों का डिफरेंस है 1। तो 1 से इसको इंटू करेंगे और 2 से सेकंड वाले को इंटू करेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा 3:1 4:2। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है 1, इधर से भी 1, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो डिफरेंस क्या होगा, 1 को हम टोटल के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 20। अब 20, अब हमसे पूछा क्या है कि उनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में होगी। तो पहले हमको वर्तमान एज निकालना है। हम इससे भी निकाल सकते हैं वर्तमान एज और इससे भी निकाल सकते हैं। करना क्या है, अगर हम ऊपर वाले से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20 को इंटू करेंगे कितने 20 दिया के 60, इधर हो जाएगा 20 से इंटू करेंगे तो 20। ये क्या आ गया दोनों मेरा 10 साल पहले का एज आ गया। 60 साल पिता का और पुत्र का 20 साल। हमसे पूछा क्या प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 10 मतलब 10 साल पहले का है ये, तो 10 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 70 साल। और बेटा का क्या आएगा, उसमें प्लस 10 करेंगे तो 30 साल। ये क्या है, पिता का और पुत्र का वर्तमान एज है। हमसे पूछा क्या है रेशियो में। तो रेशियो में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो में निकालने के लिए हम करेंगे इसको काट देंगे। क्या हो जाएगा 0 0 मेरा कट गया तो ये हुआ क्या 7:3। ये 7:3 क्या है आंसर हमारा।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माता की उम्र का 2/5वां भाग है। एक व्यक्ति है और उसकी माता, दोनों का बात हो रहा है, व्यक्ति, पुत्र और मदर, माता। बोला है कि एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माता की उम्र का 2/5वां भाग है। उस व्यक्ति का जो उम्र है वो क्या है, उसकी माता का उम्र का माता की उम्र का 2/5वां भाग किसका है, पुत्र का है। ठीक है, तो माता का कितना हो जाएगा रेशियो 5 और पुत्र का रेशियो कितना होगा 2। इस रेशियो को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, m2 = 5s। तो माता का एज हो जाएगा 5 और पुत्र का हो जाएगा 2। क्या होगा, माता का हो जाएगा 5 और पुत्र का हो जाएगा 2। अब बोला है कि 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र माता की उम्र की आधी होगी। कितना, 8 साल के बाद, 8 ईयर आफ्टर, उसकी जो उम्र है अपनी माता की उम्र की आधी होगी। मतलब अगर इसका रेशियो 1 है तो माता कितनी होगी, इससे डबल होगी, 2। ठीक है, 2 हो गया। अब डिफरेंस मेरा कितना दिया हुआ, 8। डिफरेंस कितना दिया हुआ मेरा, डिफरेंस दिया हुआ मेरा 8 ईयर। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, और इसका डिफरेंस कितना है, 1। डिफरेंस सेम नहीं है तो हम डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं, ये है 1 से इंटू करेंगे इसको, और यहाँ है 4 से इंटू करेंगे इसको। तो कितना आ जाएगा, 2/5 और 4/8। अब मेरा डिफरेंस कितना है, 2/5 और इसको कितना से इंटू कर रहे हैं हम, 3 से, सॉरी यहाँ क्या होगा, 3 से, क्या होगा यहाँ पे 3 से अगर हम इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये 3 और ये हो जाएगा मेरा 6। क्या होगा, 3 और 6, इन दोनों का रेशियो डिफरेंस कितना है, 3 है। तो 3 और 6, अब डिफरेंस कितना आ गया, 1, और इधर भी डिफरेंस कितना आ गया, 1। अब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 8। ठीक है, अब इस 8 को क्या करना है, हमें दोनों से इंटू करना है। आपको निकालना किसका, उसकी माता की उम्र। तो माता की उम्र, प्रेजेंट उम्र का रेशियो कौन है, ये 5। प्रेजेंट उम्र का रेशियो क्या था, ऊपर वाला। तो प्रेजेंट उम्र निकालना है तो ऊपर वाले से इंटू करेंगे 8। 8 × 5 = 40। तो ये 40 क्या आ गया, उसकी माता की वर्तमान उम्र। क्या हो गई, इसकी माता की वर्तमान उम्र आ गई 40 साल। ठीक है, अगर हम इसे 6 से निकालते हैं, मतलब कि 8 साल के बाद का रेशियो से निकालते हैं तो मेरा इससे भी निकल जाता है। क्या करते हैं, 8 से इंटू करते हैं इसको भी, 8 × 6 = 48। और ये क्या निकलता है मेरा, 8 साल के बाद का रेशियो। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट निकालने के लिए 8 माइनस करना पड़ेगा, तो 40 साल। ठीक है, दोनों इक्वेशन से यानी कि दोनों अनुपात में से किसी भी अनुपात से निकाल सकते हैं हम आंसर। तो 40 साल क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा, माता का उम्र। अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। अनिल और सुधीर में, ठीक है, अनिल और सुधीर में वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 ईयर का। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब कि 4 ईयर आफ्टर उनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:4। 3:4। तो सुधीर की वर्तमान आयु क्या है, ये रेशियो मेरा क्या दिया हुआ है, 4 साल बाद का। और डिफरेंस क्या दिया हुआ है मेरा, प्रेजेंट का डिफरेंस दिया हुआ, दोनों के उम्रों में डिफरेंस है 6 साल का, और रेशियो दिया हुआ है 4 साल बाद का। अगर डिफरेंस आज 6 साल का है तो 4 साल बाद, 5 साल बाद भी डिफरेंस क्या रहेगा, 6 साल का ही रहेगा। अगर मेरा भाई हमसे 6 साल का छोटा है वो, तो कितना भी बड़ा हो जाए हम दोनों के डिफरेंस कितना होगा, हमसे वो 6 साल का ही छोटा रहेगा। इसलिए डिफरेंस क्या रहेगा, 4 साल बाद भी सेम ही रहेगा, 6 ईयर। ठीक है, अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, कितना है 1, तो डिवाइड बाय 1 तो कितना आ गया 6। हमसे पूछा क्या है, सुधीर की वर्तमान आयु। तो सुधीर की जो इस रेशियो मेरे पास तो एक ही है, तो हम इससे इंटू करते हैं, क्या आ जाएगा 6 × 24। ये जो 24 है क्या है, 4 वर्ष बाद का है। क्या है, 4 वर्ष बाद का एज आया है सुधीर का 24 साल। हमको निकालना है क्या, प्रेजेंट का। तो 4 वर्ष बाद का है तो इसमें 4 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 20। ये 20 ईयर क्या हो गया, सुधीर का प्रेजेंट एज हो गया, क्या हो गया 20 ईयर। और यही हो गया मेरा आंसर।
तो आज का क्लास मेरा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।